जिस बीमारी को अर्बुदा और कर्कट रोग बोला जाता है और जिस बीमारी को नॉर्मल तरीके से कैंसर बोला जाता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब इनका इलाज हमसे संभव नहीं है, आप चाहे कहीं ले जाइए। मैं ग्वालियर एमपी से हूँ, करीबन यहाँ से 700 किलोमीटर है। कौन सी बार आए हैं आप आज यहाँ पे? दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। हाँ, पहली बार ले गया था 20 दिन की दवा, उससे आराम है। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं होने वाला नहीं है। अब तो मानव सेवा संस्था के विश्वास पे टिके हुए हैं और विश्वास है हमें कि हम बहू को ठीक कर ले जाएं। 60% से ऊपर फर्क है। घाव सारे सूखे, एक घाव जो है बड़ा घाव था वो अभी है, वो भी काफी सूख चुका। वो पहले वेट भी बहुत कम हो गया था, वेट गेन भी है, खाना भी अच्छी तरह खाती है, नींद अच्छी तरह आती है, सब कुछ ठीक है। और पेशेंट जो आए हुए हैं, कोई गोरखपुर से आए हुए हैं, ये ग्वालियर से आए हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई बाहर, तो उन्होंने कहा हमको अच्छा रिजल्ट है। किसी ने कहा तो 20% आराम है, किसी ने कहा 70% आराम है, किसी ने 90% आराम है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी पर जो आज के दिन भस्मासुर बन चुकी है और यह बीमारी इस कदर अपने पैर पसार रही है कि हर घर में आज के दिन इस बीमारी से पीड़ित कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई रोगी मिल ही जाता है। लेकिन इस बीमारी का तोड़ भी मानव सेवा संस्थान ने ढूंढ लिया, जहां पर हर बार जब भी हम पहुंचते हैं तो ऐसे ऐसे रोगियों से बात करवाते हैं जो मरने वाले थे, जो बिल्कुल मृत्यु शैया पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहां आने के बाद आयुर्वेद ने उनको जिंदा कर दिया, उनको एक नया जीवन दे दिया, उनको एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर दिया। आयुर्वेद में जिस बीमारी को अर्बुदा और कर्कट रोग बोला जाता है और जिस बीमारी को नॉर्मल तरीके से कैंसर बोला जाता है, आज उसके कुछ और पेशेंट मौजूद हैं। एक पेशेंट तो ऐसे हैं जो मरने वाले थे, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब इनका इलाज हमसे संभव नहीं है, आप चाहे कहीं ले जाइए, चाहे घर रख के सेवा कीजिए। और उम्र मात्र 35 साल। आप सोचिए, 35 साल की उम्र में ही जब जवाब मिल जाए कि हम इनको ठीक ही नहीं कर सकते, तो उन लोगों के, उस परिवार के मन पर, उस परिवार के दिल पर क्या बीतती है। और दूसरे पेशेंट एक और मौजूद हैं जिनके बहन को समस्या थी और एक ऐसी जगह पर अर्बुदा कर्कट रोग था जो बहुत कम ठीक होता है, लेकिन मानव सेवा संस्थान ने इन दोनों रोगियों को ठीक करने की ठानी और दोनों रोगियों के रिजल्ट जो है आज बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। दोनों लोग मौजूद हैं जिनके घर से पेशेंट आते हैं। बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? प्रकाश बघेल। कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर एमपी से हूँ, करीबन यहाँ से 700 किलोमीटर है। कौन सी बार आए हैं आप आज यहाँ पे? दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। हाँ, पहली बार ले गया था 20 दिन की दवा, उससे आराम है। कितना आराम समझे? 20% आराम है। उल्टी वगैरह सब बंद हो गई हैं। पहले जो खाना नहीं खाती थी बिल्कुल, उल्टी चालू हो गई थी, वो बंद हो गई हैं। अच्छा, कैंसर जो ये कर्कट रोग है, ये कहाँ कहाँ है सर? ये लीवर में है, किडनी लीवर में है, फोड़े अंदर, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं होने वाला नहीं है। मुझे वीडियो के माध्यम से ये मानव सेवा संस्था का पता लगा तो मैं वहाँ से यहाँ तक आया और दवाई ले गया। दूसरी बार आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। पुत्र वधू है? हाँ, वधू है मेरी। पुत्र वधू है। और जब ये जवाब मिला, क्या मतलब क्या दिल पर बीती आपके जब आपको ये पता चला? अभी 35 साल की उम्र है, अभी देखा ही क्या है, अभी तो बहुत बड़ा जीवन बाकी है और अभी से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इनको घर ले जाइए, सेवा कीजिए। वो तो बोल ही दिया उन्होंने। तो अब तो मानव सेवा संस्था के विश्वास पे टिके हुए हैं और विश्वास है हमें कि हम बहू को ठीक कर ले जाएंगे। जी, तो सिर्फ इसी विश्वास के दम पर आप 700 किलोमीटर चल के आते हैं कि मानव सेवा संस्थान ही है जहां हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हो कितनी सर्दी है, उम्र भी मेरी 55 हो रही है, तो वहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो उम्मीद से ही आता हूँ, तो उम्मीद है ठीक होगी। तो जब डॉक्टरों से जवाब मिल गया तो उसके बाद एक किरण की उम्मीद आयुर्वेद में नजर आई? बिल्कुल 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 सही है, उम्मीद है ठीक हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद का दम यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं बचता, जब कोई विकल्प नहीं बचता, तो तब जो है आयुर्वेद सामने आता है और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती कि हाँ, आयुर्वेद अब हमें ठीक कर सकता है। और ऐसा इनके साथ भी हुआ। अब ये आयुर्वेद में
पहुंचे हैं, आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हैं, दूसरी बार मानव सेवा संस्थान में आए हैं। 2-3 जगह शरीर में इनकी पुत्र वधू को कैंसर की समस्या है, अर्बुदा रोग है और उसका इलाज ले रहे हैं और कहते हैं कि मात्र 20 दिन के अंदर 20% आराम है। दूसरे पेशेंट हैं, क्या नाम आपका? मान सिंह नाम है मेरा, कहाँ से आए? जयपुर से। तो आपकी बहन को समस्या थी, क्या समस्या? ब्रेस्ट कैंसर था ब्रेस्ट उसके, कैंसर। और वो भी 4th स्टेज में आ गया था, मतलब बिल्कुल लास्ट। हाँ, उसमें चारों तरफ घाव हो गया था। उसमें अब 60% से ऊपर फर्क है। घाव सारे सूखे, एक घाव जो है बड़ा घाव था वो अभी है, वो भी काफ़ी सूख चुका। वो धीरे धीरे रिकवरी, इतना बड़ा रोग है तो टाइम लगेगा उसको, लेकिन ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठीक है, रिलीफ है उसको। पहले वेट भी बहुत कम हो गया था, वेट गेन भी है, खाना भी अच्छी तरह खाती है, नींद अच्छी तरह आती है, सब कुछ ठीक है एकदम बढ़िया से। हाँ, चौथी बार आए हूँ यहाँ दवाई लेने के लिए। चौथी बार आए आप, तो कितना आराम लग रहा है अभी आपको? मैं बोलूँ 60% तक आराम है। 60% तक आराम। बिल्कुल है। बताओ, इतनी बड़ी गांठ थी जो, वो अब होके इतनी रह गई है, छोटी होगी मतलब गांठ वो, तो फर्क तो है ही। अभी खुद जो आपकी बहन है वो अपने मुख से क्या बता रही है, उनको कितना आराम? खुद ही बता रही है कि मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले जैसे अंदर जलन होती थी और घाव से भी जो पानी निकलता था उसमें गंदी स्मेल भी आती थी, अब वो कुछ नहीं, एकदम सब ड्राई है एकदम, और अच्छा रिकवर हो रहा है। और इसके अलावा जो खाने पीने की बात होती है या फिर जिस तरीके से वजन बढ़ने की बात होती है, एक चेहरे पर जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो एक चमक अलग होती है, तो ये तमाम चीज़ बिल्कुल बिल्कुल सब सही है, एकदम वेट गेन हो रहा है, चेहरे पे रौनक है, सब चीज़ें पेशेंट खुद अंदर से फील करता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसी को समझते हैं कि भाई ठीक है, फर्क पड़ रहा है। और बाकी जब चेक करवाएंगे तब मालूम है, चेक हमने दोबारा नहीं करवाया। बाकी पेशेंट खुद बोलता है कि मैं ठीक हूँ, उसी को जानेंगे अपन तो भाई ठीक है। ये तो बहन के लिए इस उम्र में भी भाई दौड़ लगा रहे हैं। करना ही पड़ेगा, घर का आदमी होगा तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ एक रिश्तों की भी अनोखी मिसाल पेश होती है। जब हम हर रविवार को लोगों से बातचीत करवाते हैं, कोई बेटा अपने पिता को लेके आता है, कोई भाई जो है अपनी बहन के लिए दौड़ लगा रहा है कि कहीं ना कहीं बहन है, उसके भी बच्चे हैं, उसका परिवार है, उनको जो है राहत मिल सके, उनको रिलीफ मिल सके, इसलिए भाई दौड़ लगा रहा है ताकि उनके लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा इलाज ढूंढ सके और उनको ठीक करवा सके। कह सकते हैं कि आयुर्वेद में जो उम्मीद लेकर आए थे उस पर खरा उतरा। बिल्कुल। मेरे खुद के एक मिलने वाले हैं, उनके फादर के गले में कैंसर हो गया था, तो उन्होंने मेरे को ये यहाँ का एड्रेस दिया कि भी मेरी ये चीज़ थी, और उन्होंने कहा हमारे पहले 20 दिन में ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। तब उनसे एड्रेस लेके मैं यहाँ आया, और आज उनसे भी 5-7 दिन पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा मेरे फादर का कैंसर बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट एकदम नेगेटिव है। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि वो खेत में काम कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं 2 महीने हो गए हमने दवाई भी बंद कर दी है। ये अब ये देख लीजिए, किसी ने इनको बताया जो इनके जानकार थे, उनके पिताजी को समस्या थी, गले का कैंसर था, अर्बुदा रोग था, अब वो खुद जो है ठीक हो चुके हैं, रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आ चुकी है, खेत में काम कर रहे हैं उनके पिताजी, और उनसे ही जो है जानकारी मिलने के बाद ये यहाँ पहुंचे, और आज ये खुद बता रहे कि 60% आराम है। और इनके साथ आज ये भी यहाँ पहुंचे हैं जो पहली बार आए हैं। आप इनके साथ आए हैं? हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ। आपकी सिस्टर का सुन के, तो मेरे ब्रदर के किडनी के अंदर गांठ बताई डॉक्टर ने, तो इन्होंने अपने सिस्टर के बारे में बताई, मेरी रिपोर्ट भी पड़ी है यहाँ पे, और उसके बाद में इनके साथ जयपुर से हम दोनों सुबह जल्दी निकल रवाना होके। जब अभी यहाँ सुन रहे हैं आप, अच्छा परिणाम है, अच्छा रिजल्ट है, तो उम्मीद बढ़ी है। और पेशेंट जो आए हुए हैं, कोई गोरखपुर से आया हुआ है, ये ग्वालियर से आए हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई बाहर, तो उन्होंने कहा हमको अच्छा रिजल्ट है। किसी ने कहा तो 20% आराम है, किसी ने कहा 70% आराम है, किसी ने 90% आराम है। तो ये सुन के मेरे को मेरी उम्मीद जगी कि मेरे भैया को भी जल्द से आराम मिलेगा यहाँ दवा लेने से, इसलिए मैं जयपुर से इनके साथ आया हूँ। बिल्कुल। वैद्य जी क्या कहेंगे? तमाम पेशेंट मृत्युशैया पर पहुंच चुके थे और आयुर्वेद ने नया जीवन दान दे दिया, नई जिंदगी प्रदान कर दी। अभी कहने की पहली बार आए थे, मात्र 20 दिन में 20% आराम है। जिस पेशेंट के शरीर के 2-3 हिस्सों में, 2-3 अंगों के अंदर अर्बुदा रोग। देखिए, सर्वप्रथम तो भाई राजीव दीक्षित को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक उन्होंने एक लॉ लगाई थी देश में कि स्वदेशी का प्रचार और स्वदेशी को बचाया जाए, अपने देश को समृद्ध बनाया जाए। और आयुर्वेद
उसमें सबसे बड़ा योगदान है। क्यों? रोग आज हर घर में है और आज हमारे ये मान के चलो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो इस रोग में इस संस्थान को ये बख्शिश बख्शी है जो हम ठीक कर पा रहे हैं रोगियों को। और इसका भी इलाज का कारण क्या है? हमारे डॉक्टर्स की लगन लगा लो, दिन रात बेचारे फिरते रहते हैं इस चीज़ के लिए। मैं संस्थापक होने के नाते इनका हमेशा फीडबैक लेना, रोगियों से पूछना कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं है, वो सारी जानकारी इनसे पूछता रहता हूँ। तो उसी के माध्यम से हमें पता चला, जैसे इनकी बहन है उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ब्रेस्ट कैंसर और सार्कोमा कैंसर ये दोनों अपने आप में बहुत टफ कैंसरों में से आता है, क्यों? बहुत जल्दी लंग्स को, रिब्स को, लिवर को पकड़ने में देर नहीं लगाता है और बोन्स तक चली जाती है पीछे। इनका मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, लोग ये सोचते हैं बोले कैंसर का तो इलाज ही नहीं है। हम भी मानते हैं, जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि नहीं तो सरकार प्रमाणित कर देती कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका इलाज है। लेकिन बावजूद उसके, जैसे इनको एक बार दिखाएंगे तो इनकी क्या लगते हैं आपके? पुत्रवधू हैं इनके, पुत्रवधू हैं, 35 साल की उम्र है। जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, और जवाब भी किस कंडीशन पे दिया? मेडिकल जो फॉर्मेट्स उनके हिसाब से कि अब शरीर में शायद कुछ बचा नहीं है। उसके बाद आयुर्वेद की शरण में आते हैं। आयुर्वेद का मतलब क्या? आयु का वेद है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें डॉक्टर्स ने पढ़ रखी है, जान रखी है। वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लस प्रकृति है बहुत बड़ी, और प्रकृति माँ होती है। माँ जिसको बचाने पे आ जाए तो शायद उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। इनका जो है ना दवा दी गई यहाँ से। अब ये हम क्या कहें कि जवाब दिए रोगी को जो हम कहते हैं भाई ख़त्म हो चुका है, एक बार आने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो उसके आधार पे हमने इनको कहा और ये शायद यहाँ पहुँचे होंगे। इनको आज 20% आराम है। मैं संस्थान के माध्यम से बता दूं, हम आज का जानते और मानते हैं। देखो क्यों, हमें भी अब प्रेजेंट में आज हम खड़े हैं आपके सामने, कल का ना हमारा पता, ना आपका पता, ना इनका पता। ये दुनिया परमात्मा के हाथ से चलती, हमारे इशारों पे नहीं चलती। पता नहीं सांस किसकी कितनी एफिक्स है, 1 सेकंड में चलते चलते एक्सपायर हो गए, नाम दिया जाता है बोले हार्ट फेल हो गए। क्यों? जानने और कोई कारण ही नहीं बनता, मृत्यु का कोई ना कोई कारण बनता है। तो एक माध्यम मैं क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोग इस गलतफहमी में हो जाते हैं कि क्या उम्र भर के लिए ये रोग खत्म होता है? उनसे मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि उम्र कितनी है? उम्र की मतलब लिमिट क्या है समझते हो आप लोग, जिसको ये बोला जाता है उम्र भर के लिए ठीक है क्या? उम्र भर का इस दुनिया में आपको ये रोग हुआ, उससे पहले भी तो आप स्वस्थ थे। तो ये रोग होने का कारण पे जाओ ना, कि कारण क्या था, आगे वो गलतियाँ मत करो। फिर कुछ चीज़ें प्रारब्ध से भी जुड़ी होती हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना। प्रारब्ध से भी कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जो चाह के भी ना चाह के भी कभी ठीक होने की नहीं होती है। इस संस्थान ने एक मेहनत करने का जुनून दिखाया और रिजल्ट्स आप लोगों के सभी का सामने आज वर्ल्ड वाइड पे है। रोग क्या है, डेफिनेशन लेके आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, कार्सिनोमा है, सिक्वेल सेल्स कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें अच्छे से मेडिकल रिपोर्ट जानते हैं। उसके बाद अब आराम भी इनके सामने ही है। रिपोर्ट शरीर पहले बताता है, रिपोर्ट तो बाद में आती है। शरीर ने लक्षण दिए, इन्होंने देखा गांठ का साइज इतना बड़ा था, लगभग इतना बड़ा साइज कम नहीं होता। अब वो साइज़ लगभग 56 से 58 mm के आसपास का था। अब वहाँ से कम होके रिडैक्स हो के अब वो साइज़ कितना रह गया आपका? सिर्फ इतना सा साइज़ रह गया। और पहले लगभग इतना साइज़ था, पहले लगभग इतना बड़ा साइज़ था। देखिए पहले इतना बड़ा साइज़ से आज इतना रह गया। तो क्या कहेंगे आप इसको? क्या आराम मिला या नहीं मिला, या हमने झूठ बोली? यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने ही प्रैक्टिकल, कोई दबाव कोई प्रेशर तो नहीं आप पे कि ये बताना ही पड़ेगा, ये साफ है, सबके सामने पूछता हूँ मैं। तो फिर आप ही डिसीजन लें कि क्या इस रोग का इलाज है, क्या इस रोग के लक्षणों के ऊपर यदि हम इलाज करें तो ये रोग अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ही जवाब ढूंढ लोगे कि हाँ, लक्षणों के आधार पर भी यदि हम इसका इलाज करें तो भी शायद ये संभव है कि हमारा रोगी ठीक होना शुरू हो जाए। और इसका जवाब तो खुद जो ये लोग मौजूद हैं इन्होंने दे दिया, क्योंकि इनका पेशेंट बिल्कुल आखिरी समय पे पहुंच चुका था। इनके पेशेंट की भी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, आखिरी स्टेज पे थे, और उनको जो है आराम मिल रहा है आज। तो खुद ये बता रहे हैं सारी चीज़ें। इन्होंने वैद्य से बातचीत करने से पहले इन्होंने अपने मुख से बता दिया कि क्या कंडीशन थी और अब कितना सुधार है। तो इससे ज़्यादा सवाल तो कुछ बनता ही नहीं है। काफ़ी लोग ये बता देते हैं बोले जी नहीं, पैसे बहुत बड़े लूटमार है, बहुत बड़ा एक लूट का अड्डा है। ऐसे कमेंट देख के मैं भी दुखी हो जाता हूँ, कई बार विचलित हो जाता हूँ कि इससे तो अच्छा है मुझे क्या। लूट तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उनको कोई बोल नहीं सकता, यहाँ तो ना के बराबर है। और उनको कमेंट करने वालों को शायद इस बात का पता नहीं है, कमेंट करना बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है, बहुत बड़ा गैर कानूनी है। किसी को मान हानि का ये ठेस पहुँचाना, ये उनको शायद पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं ऐसे,
जिस भी टाइप के ऐसे कमेंट करते हैं वो थोड़ा सा समझ जाएं, थोड़ा सा संभलें, मार्गदर्शन करें लोगों का, एक अच्छा रास्ता दिखाएं। अब मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, आपकी भी जो है ना पुत्र वधू को जवाब दे दिया था, तो क्या संस्थान ने उसका फ़ायदा उठाया कि अब तो लाखों रुपए लिए जाए आपसे? मैं 700 किलोमीटर से यहाँ वाकई लिए थोड़ी आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे आराम है, मैं आया हूँ और आगे आता रहूँगा। और जो मेरे मिलने वाले हैं और साथी उनको भी बताऊँगा कि आप वहाँ से लीजिए। हैं? दूसरी एक और बात है, एक यूँ सोचा जाता है चलो आप तो नज़दीक से हो, या आप नज़दीक से हैं, या आप थोड़ी सी दूर से आए, तो ये होता है ये तो दूर से आए, 700 किलोमीटर दूर से हैं, इनसे तो ले लो 50,000 रुपये, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो दूर के 700 किलोमीटर दोबारा आए ना आए, ऐसा हुआ है कभी? आपने पूछा होगा रोगी से बराबर ही पैसा लिया गया? बिल्कुल वही पैसा है जो है नियम का पैसा है। तो हमारी जो भावनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करें। सभी से मेरा अनुरोध है, मानव सेवा संस्थान कभी भी किसी गलत कार्य को कभी नहीं करेगा जिससे देश समाज को ठेस पहुंचे। ऐसा कोई कार्य ये जो ना संस्थान कभी नहीं करेगा। आज जो हमारा जो लक्ष्य है देश समाज में, कैंसर का जो एक बहुत बड़ा खौफ बढ़ता जा रहा है, कैंसर के रोगी भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये कमेंट्स करने के बजाय जो दिन रात जो ठेले लगा रखे हैं उन ठेले पे जा के समझाएं कि मोमोज आदि यदि जितने भी बनाए जा रहे हैं या जो भी मैदा से जो चीज़ बन रही है, जंक फूड जो बन रहा है, उनको खाएं ना, रिफाइंड आदि का प्रयोग ना करें। तो कुछ मार्गदर्शन अच्छा करने की कोशिश करें जिससे ये रोग आए ही ना और हमारा देश, हमारा समाज स्वस्थ रहे। ऐसा कुछ करने का सोचें जिससे हमारी प्रकृति प्रवृत्ति में बदलाव आए। जहर कीटनाशक चीज़ों का छिड़काव ना किया जाए। तो इसमें जो है ना आगे बढ़ने की पहल करें जिससे हमारा देश, समाज और आने वाली पीढ़ी सेफ और सुरक्षित रहे। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम। तो हमारे साथ वैद्य शिवप्रकाश आचार्य और तमाम पेशेंट मौजूद थे। बातचीत करवाई और कुछ पूछने को बचा नहीं, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद में दम कितना है। और हम अक्सर कहते हैं कि आयुर्वेद में दम है, तो उसकी वजह यह है कि खुद पेशेंट हमें बताते हैं कि हाँ हमें आराम है। तो ऐसे में अब जो है सोचना आपको है कि आप लुटना पिटना चाहते हैं या फिर आयुर्वेद की शरण में आप आके अपने आप को जो है स्वस्थ करना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।